أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم.
सूरह आले इमरान तर्जुमा तफसीर 20वां रुकू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। बेशक आसमानों और जमीनों की पैदाइश और रात और दिन की आपसी बदलियों में निशानियां हैं। साने यानी निर्माता या विधाता, कदीम यानी आदि, अलीम यानी जानकार, हकीम यानी हिकमत वाला और कादिर यानी शक्ति वाला, अर्थात अल्लाह के अस्तित्व का प्रमाण देने वाली। अक्ल वालों के लिए, जिनकी अक्ल गंदे ख्यालों से पाक हो और सृष्टि के चमत्कारों को विश्वास और तर्क की नजर से देखते हों, जो अल्लाह की याद करते हैं खड़े और बैठे और करवट पर लेटे, यानी तमाम अहवाल में। मुस्लिम शरीफ में रिवायत है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मजलिसों में अल्लाह का जिक्र फरमाते थे। बंदे का कोई हाल अल्लाह की याद से खाली नहीं होना चाहिए। हदीस शरीफ में है, जो जन्नती बागों के फलों का मजा लेना चाहे उसे चाहिए कि अल्लाह के जिक्र की कसरत यानी जियादती करे और आसमानों और जमीनों की पैदाइश में गौर करते हैं और इससे उनके बनाने वाले की कुदरत और हिकमत पर दलील लाते हैं, यह कहते हुए कि ऐ रब हमारे, तूने यह बेकार न बनाया बल्कि अपनी पहचान का प्रमाण बनाया। पाकी है तुझे, तू हमें दोजख में अजाब से बचा ले। ऐ रब हमारे, बेशक जिसे तू दोजख में ले जाए उसे जरूर तूने रुसवाई दी और जालिमों का कोई मददगार नहीं। ऐ रब हमारे, हमने एक मुनादी उद्घोषक को सुना। इस निदा करने वाले या पुकारने से मुराद या सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी शान में दायन इल्लाह बिजनिही, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, उसी के हुक्म से आया है। या कुरान शरीफ की ईमान के लिए निदा घोषणा फरमाता है कि अपने रब पर ईमान लाओ तो हम ईमान लाए। ऐ रब हमारे, तू हमारे गुनाह बख्श दे और हमारी बुराइयां महफ फरमा दे, भुला दे और हमारी मौत अच्छों के साथ कर, नबियों और नेक लोगों के, कि हम उनके फरमानबरदारों में दाखिल किए जाएं। ऐ रब हमारे, और हमें दे वह फजल, मेहरबानी और रहमत जिसका तूने हमसे वादा किया है अपने रसूलों के जरिए, और हमें कयामत के दिन रुसवा न कर, बेशक तू वादा खिलाफ नहीं करता। तो उनकी दुआ सुन ली उनके रब ने कि मैं तुम में काम वाले की मेहनत अकारत नहीं करता, मर्द हो या औरत तुम आपस में एक हो, और कर्मों के बदले में औरत व मर्द के बीच कोई अंतर नहीं। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हिजरत में औरतों का कुछ जिक्र ही नहीं सुनती, यानी मर्दों की फजीलतें तो मालूम हुई, लेकिन यह भी मालूम हो कि औरतों को हिजरत का कुछ सवाब मिलेगा। इस पर यह आयत उतरी और उनकी तसल्ली फरमा दी गई कि सवाब का आधार कर्म पर है, औरत का हो या मर्द का। तो वो जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाले गए और मेरी राह में सताए गए और लड़े और मारे गए, मैं जरूर उनके सब गुनाह उतार दूंगा और जरूर उन्हें बागों में ले जाऊंगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। यह सब अल्लाह का फजल और करम है। अल्लाह के पास का सवाब और अल्लाह ही के पास का सवाब है। ऐ सुनने वाले, काफिरों का शहरों में अहले गहले फिरना कभी तुझे धोखा न दे। मुसलमानों की एक जमात ने कहा कि काफिर और मुशरिक अल्लाह ताला के दुश्मन तो ऐश व आराम से हैं और हम तंगी और मशक्कत में। इस पर यह आयत उतरी और उन्हें बताया गया कि काफिरों का यह ऐश थोड़ी देर की पूंजी है और अंत खरा। थोड़ा बरतना उनका ठिकाना दोजख है और क्या ही बुरा बिछौना। लेकिन वो जो अपने रब से डरते हैं उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहे, हमेशा उनमें रहें। अल्लाह की तरफ की मेहमानी और जो अल्लाह के पास है वह नेकों के लिए सबसे भला। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर हाजिर हुए तो उन्होंने देखा कि जगत के सरदार एक बोरिये पर आराम फरमा हैं। चमड़े का तकिया जिसमें नारियल के रेशे भरे हुए हैं सरे मुबारक के नीचे हैं। बदने मुबारक पर बोरिये के निशान आ गए हैं। यह हाल देखकर हजरत फारूक रो पड़े। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोने का कारण पूछा तो अर्ज किया, या रसूलल्लाह, कैसर और किसरा रोम और ईरान के बादशाह तो ऐश और राहत में हो और आप अल्लाह के रसूल होकर इस हालत में। फरमाया, क्या तुम्हें पसंद नहीं कि उनके लिए दुनिया हो और हमारे लिए आखिरत? और बेशक कुछ किताबी ऐसे हैं कि अल्लाह पर ईमान लाते हैं और उस पर जो तुम्हारी तरफ उतरा और जो उनकी तरफ उतरा। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, यह आयत नजाशी हबशा के बादशाह के बारे में उतरी। उनकी वफात के दिन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, चलो और अपने भाई की नमाज पढ़ो जिसने दूसरे मुल्क में वफात पाई है।
हुजूर बकीय शरीफ में तशरीफ ले गए और हबशा की जमीन आपके सामने की गई और नजाशी बादशाह का जनाजा पेशे नजर हुआ। उस पर आपने 4 तकबीरों के साथ नमाज पढ़ी और उसके लिए मगफिरत की दुआ की। सुभान अल्लाह, क्या नजर है, क्या शान है। हबशा की धरती अरब में सरकार के सामने पेश कर दी जाती है। मुनाफिकों ने इस पर ताना मारा और कहा, देखो हबशा के ईसाई पर नमाज पढ़ रहे हैं जिसको आपने कभी देखा ही नहीं और वह आपके दीन पर भी न था। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी, उनके दिल अल्लाह के हुजूर झुके हुए, नम्रता, विनीति, इनकिसारी और खुलूस के साथ। अल्लाह की आयतों के बदले जलील दाम नहीं लेते जैसा कि यहूदियों के सरदार लेते हैं। ये वो हैं जिनका सवाब पुण्य उनके रब के पास है और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। ऐ ईमान वालों, सब्र करो अपने दीन पर और उसको किसी सख्ती और तकलीफ वगैरह की वजह से न छोड़ो। सब्र के मानी में जुनैद बगदादी रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि सब्र नफ्स को नागवार और नापसंदीदा काम पर रोकना है बगैर पछतावे के। कुछ का कहना है कि सब्र की 3 किस्में हैं। शिकायत का छोड़ देना, जो भाग्य में लिखा है उसे कबूल कर लेना, और सच्चे दिल से अल्लाह की रजा तलाश करना, और सब्र में दुश्मनों से आगे रहो और सरहद पर इस्लामी मुल्क की निगहबानी चौकसी करो और अल्लाह से डरते रहो इस उम्मीद पर कि कामयाब हो। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। सूरह आले इमरान का तर्जुमा तफसीर मुकम्मल हुआ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।